ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल टाइप AB4 जिसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता था sp3। ये तीसरा केस था। इसके अंदर में कल एक केस हम लोग पढ़ चुके हैं AB3E करके। आज जो है हम लोग इसके अंदर में सेकंड केस पढ़ेंगे। सेकंड केस क्या है बोलो? मॉलिक्यूल AB2E2 टाइप, जहां पे E जो होता है वो क्या होता है? लोन पेयर होता है। E क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो यहां पे दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, यानी मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है। ध्यान दीजिएगा कि सॉरी, ये आपका A है। मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है कि B के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग में है और साथ में कितना लोन पेयर है इसके पास? बोलो, दो लोन पेयर है साथ में। कितना लोन पेयर है बाबू? दो लोन पेयर है। तो E2 का मतलब E का मतलब लोन पेयर और 2 का मतलब क्या है? दो लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? दो है। अब B2 का मतलब दो बॉन्ड है। तो इसका हम लोग जरा सा सबसे पहले क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहां पे देखोगे बॉन्ड पेयर कितना है? दो है। और लोन पेयर कितना है? दो है। ये टोटल चार है। चार है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। अब आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 है। क्यों है टेट्राहेड्रल? क्योंकि क्या है? sp3 है। लेकिन डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंस होगा मॉलिक्यूलर शेप पे। कहां पे डिफरेंस होगा? मॉलिक्यूलर शेप पे। यहां पे डिफरेंस होगा। कहां पे डिफरेंस होगा? मॉलिक्यूलर शेप पे। तो मॉलिक्यूलर शेप कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये वाला, ये बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, तीसरा और ये चौथा बॉन्ड। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको हम बताए थे। इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। एक बॉन्ड हटा दिए, उसके जगह पे एक लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो ये हो जाएगा पिरामिडल, जो कल आपको बताए थे। क्या हो जाएगा? पिरामिडल। और फिर एक और जब बॉन्ड हटा देंगे तो दो लोन पेयर होगा और दो बॉन्ड पेयर होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बेंट। तो मॉलिक्यूलर शेप जो है वो क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर शेप जो होगा वो हो जाएगा आपका बेंट। मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा? बेंट हो जाएगा। कैसे बेंट है? तो पहले क्या था? ध्यान दीजिएगा। पहले आपका था टेट्राहेड्रल। क्या था? बोलो, इस तरीके का टेट्राहेड्रल हुआ करता था। याद करो, होता था ना? ऐसा टेट्राहेड्रल था। अब सेम ऐसा ही आप रखो, लेकिन एक बॉन्ड के जगह पे क्या आ गया? बोलो, लोन पेयर आ गया। समझ पा रहे हो? तो क्या हो गया? बोलो, ये पहले टेट्राहेड्रल था। टेट्राहेड्रल के पास से एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर डाल दिए, बाकी तीन बॉन्ड पेयर बी 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 और ये बी। यहां पे क्या हो गया? बी बी और ये बी। तो ये कौन सा शेप हो गया? पिरामिडल। कल जो आपको हम बताए थे। फिर क्या करो? फिर एक और आपको क्या करना है? एक लोन पेयर है, एक और क्या कर देना है?
एक और लोन पेयर ला देना है तो आपका शेप क्या हो जाएगा? बोलो, इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, इस शेप को हम लोग बोलेंगे बेंट शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंट शेप बोलेंगे। एंगल अगर देखिएगा तो एंगल 109.5 डिग्री हुआ करता है। जैसे ही एक लोन पेयर आ गया, एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री हो गया, क्योंकि रिपल्सन करके इसको दबा देगा। और यहां दो लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? दो लोन पेयर, तो और दबा देगा ये एंगल, और कितना हो जाएगा? ये 104 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या हो गया? मॉलिक्यूलर शेप कैसा हो गया? यहां पे मॉलिक्यूलर शेप जो है आपका बेंट हो जाएगा। ठीक है, एब्सेंट करिएगा तो मेरे से उम्मीद मत रखिएगा कि आपका क्लास के अंदर में सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको पहले ही दिन से केमिकल बॉन्डिंग में कह रहे हैं कि बाबू एब्सेंट मत होइए, एब्सेंट मत होइए, एब्सेंट मत होइए, एब्सेंट मत होइए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लड़का लोग में, लड़की लोग में लगातार लोग जो है एब्सेंट हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, मेरे से अगर नहीं समझ में आया ना केमिस्ट्री, हम मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। कैसे कि हम बहुत झेले हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, हम बहुत झेले हैं, समझने को लेकर के हम बहुत स्ट्रगल किए हैं, तब आसानी से आपको समझा पा रहे हैं। ठीक है ना। खाली 3 साल का मेरा स्टूडेंट लाइफ नहीं है, 11-12 का, उसके बावजूद भी हम बहुत सारा इसमें रिसर्च किए। टीचर बनने के बाद भी बहुत सारा रिसर्च किए। ये रिसर्च रहा है कि किस तरीके से आपको समझा दें। तो एब्सेंट ही होइएगा तो फिर हम तो हेल्पलेस हो जाएंगे, मेरा फिर कोई गारंटी नहीं होगा। फिर कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर अपना देख लीजिएगा। यहाँ मेरे से अगर नहीं समझ में आया ना केमिस्ट्री, तो इंडिया के किसी भी मास्टर से आपको समझ में आने वाला नहीं। हम लिख करके दे सकते ये बात को, बात समझे। स्टाम्प पेपर पे हम उस पर मोहर मार के ये बात जो है आपको लिख करके दे सकते हैं, बात समझे। क्योंकि हमको पता है हम उस स्टूडेंट के लिए हैं, हम लोग एवरेज और बिलो एवरेज के लेवल के स्टूडेंट पे हम उतर के समझाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर क्लास आना पड़ेगा। नहीं आइएगा रेगुलर क्लास तो फिर मेरे से उम्मीद आप छोड़ दीजिए, है कि नहीं। ध्यान दोगे? यहां पे समझिएगा। ध्यान दोगे तो बेंट स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है। किस तरीके का बेंट स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? बेंट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बेंट स्ट्रक्चर है। पहले एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल हुआ करता था, देख पा रहे हो। ये पहले क्या हुआ करता था? टेट्राहेड्रल, एक पीछे साइड में एक आगे साइड में है। लेकिन उसके जगह पे क्या आ गया? बोलो, उसके जगह पे ये लोन पेयर आ गया। ये आपका ए है और ये क्या है आपका? ये आपका बी है। इसको बोलते हैं बेंट। ये लोन पेयर नेगेटिवली चार्ज इस एंगल को क्या करता है? और जो है दबा देता है रिपल्सन करने के वजह से। ये एंगल जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 104 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो दो लोन पेयर है और दो बेंट बॉन्ड पेयर है। समझ पा रहे हो बात को? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ये क्या है? ये आपका बेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। H2O। H2O क्या है? इसका एग्जाम्पल है। बनाओगे कैसा बनेगा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू? 6 होता है। एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन इधर, कितना हो गया? 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? 2, लोन पेयर कितना है? 2, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। 4 बोले तो sp3। सेकंड आ जाते हैं। सेकंड क्या है? बोलो। ये तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सेकंड क्या है? बोलो। सेकंड आपका है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो भाई sp3 है तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ही से निकल करके क्या आया है आपका? मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएगा?
मॉलिक्यूलर शेप आपका बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? तो मॉलिक्यूलर शेप क्या है? बेंट है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। और इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन निकालें, क्या होगा? बोलो, sp3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक और चीज है, को देख, को देख, दोस्त आएगा ताकि जो अब बनेगा, है पढ़ना चाह रहा है तो आप आएगा कहें से, तो नहीं उसके आपके बारे में जानने इस बार या तो सब पंछी अगर आ रहे हैं तो गरबा है, गरबा में परमानेंट आया है, खुशी खुशी नाली में के नाली बात बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विवादित बात बोलने से पहले इसको निकाल देते हैं ताकि मेरे ऊपर जो है कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारे। ऐसे मार भी देगा तो साला कौन मेरा जाने वाला है कि नहीं? एजुकेशनल चैनल का उतना ये नहीं होता, धीरे धीरे स्लो होता है कि नहीं? वही उर्फी जावेद होते तो देखते रातों रात 2 लाख पार हो गया, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत यहां पे समझने में है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 से 1 लोग हैं धरती पे। चलो अब हम लोग अगले केस पे चलेंगे। कहां चलेंगे? नेक्स्ट केस पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक चीज और है, वो उधर में छुट्टी उट्टी होता रहता है, क्या नाम है? हाँ उधर हो गया है वो माहौल, यहाँ पे आप मत लेकर के आइएगा, ठीक है ना? हम अलग हैं, अपने साथ हमको मत मिलाइएगा, समझे? तो हम लोग अलग हैं। रामराज मोड़
अलग है। वहां पे जो है दुर्गा पूजा चालू होते ही जो है वो लड़का सब गायब हो जा रहा है। अच्छा, जिसको पर्व मनाना है, जिसका पर्व है वो रह रहा है क्लास में, तो उसको पढ़ना है। और जिनका पर्व नहीं है ई गायब है। क्या है भाई? तो ना छुट्टी हो गया है। इसीलिए तो हमको लगता है कि बड़ा ही क्या कहा जाता है, बेकार जगह पे हम जो है अपना कोचिंग अपने आप को जो एस्टेब्लिश कर लिए। यही जितना यहाँ पे मेहनत किए, यही मेहनत अगर हम कोटा जैसे शहर में किए होते या पटना जैसे, तो कहाँ से कहाँ चले गए होते। लर्निंग तो करना ही है आपको एज ए टीचर या फिर एज ए स्टूडेंट, पढ़ना तो आपको हर जगह है। वहां पढ़ाइएगा तो अच्छे बच्चे कुछ मिलेंगे, सवाल पूछेंगे तो आप क्या होंगे, आप ऑलरेडी राइट टाइम हो जाइएगा। सवाल पूछेगा ना अच्छा बच्चा, अच्छा सवाल यहाँ भी पूछता है, ऐसा नहीं है, बच्चे रुकते हैं पूछते हैं डाउट वगैरह, वहां पे ज्यादा पूछेंगे। ज्यादा पूछेगा तो टीचर का भी और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। खैर हम तो बहुत सारा रिसर्च किए इसके ऊपर, लेकिन एक ही चीज मिस करते हैं वहां और यहाँ के मामले में, कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो उसको खाली भौतिकतावाद में पड़ा हुआ है। भौतिकतावाद समझ रहे हो? मटेरियलिज्म, उर्दू में मादा परस्ती। उसको खाली सपना में जो है वो आईफोन दिख रहा है, मोटरसाइकिल दिख रहा है, अब मेहरारू दिख रही है, यही चीज उसको चाहिए। पिताजी सऊदी अरब में मेहनत करके जो है अपना जिंदगी हलाल कर लिए, इसके चक्कर में, इन सबों के चक्कर में। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आपका खोपड़ी शरीफ और कोटा में जो बच्चा गया है उसका खोपड़ी शरीफ में कुछ डिफरेंस है, खोपड़िया सेम है। जितना आप दिमाग से तेज है उतना वो भी दिमाग से तेज है। जितना आपका सेरेब्रल कैपेसिटी जितना आपका, उतना उसका भी सेरेब्रल कैपेसिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप सिंसियर नहीं हैं, वो क्या है, सिंसियर है। सिंसियरिटी का बस डिफरेंस है और किसी चीज का नहीं। आपको लगता है कि नहीं होगा, उसको लग रहा है कि हो जाएगा, इसीलिए क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आपको लग रहा है कि सिवाने में है तो कुछ नहीं होगा, तो जब आप सोच दीजिएगा कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सोचिएगा कि हाँ होगा कुछ ना कुछ, तो जरूर कहीं ना कहीं आप, अरे मेहनत करिएगा तो कहीं ना कहीं आप चल जाइएगा। हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो ना मिले, हो सकता है कोई दूसरा चीज मिले, लेकिन मेहनत करिएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। मेहनत बाएं नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदल रहा है। वो दोस्त जो है देख रहा है कि दोस्त जो है नालायक है, नहीं पढ़ रहा है, तो वैसे क्या हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। फोन करेगा सुबह सुबह, पार्टी आओ तरी पढ़े क्लास में, तो ना आज तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अब वो पार्टी नहीं जा रहा है उसका, तो अब ये भी क्या करेंगे, ये भी नहीं जाएंगे। चिकन लाना होगा तो पार्टी को फोन करेंगे कि मम्मी बोली है चिकन लाने के लिए, थोड़ा सा स्कूटर लेके आओ। तो शहजादा के लिए जो उसका असिस्टेंट शहजादा जो है स्कूटर लेके आएगा, दोस्त उस पर बैठेंगे, जाएंगे चिकन के दुकान पे, चिकन कटवा के लेके आएंगे, फिर घर में चिकन बनेगा, बाबू अपने घर आएंगे, शहजादा जो स्कूटर लेके गए थे वो फिर वापस अपने घर लाएंगे। मतलब बेगर दोस्त का कोई काम नहीं हो रहा है। ये कंडीशन में आप लोग हैं। बहुत सारे का अगर ऐसा कंडीशन है कि दोस्त को फोन करना पड़ रहा है थोड़ा सा दूर जाने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका खेल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। हालांकि टाइम है, सुधर सकते हो तो सुधर जाइए। दोस्ती यारी जो है वो कोई काम आने वाला है जी, कोई काम नहीं आएगा यार। मेरे से ज्यादा दोस्ती लगाए होगे कौन है? 12th में किससे किससे दोस्ती हुआ था? 11 12 में कोटा में हम थे तो किसी का मोबाइल नंबर मेरे को नहीं पता है, नॉट ए सिंगल पर्सन जिससे हम कोटा में मिले हैं और उससे दोस्ती यारी किए, घूमे फिरे, एक आदमी का मेरे पास मोबाइल में नंबर नहीं है। कॉलेज का कुछ फ्रेंड का है, और आपका सिवान में जो 10th वाला है सब, तो 10th वाला कुछ कुछ मिल जाता है। बाकी आप सोचिएगा कि कोई मेरे दोस्त जो है, हम बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं, कोई मेरे को 50,000 रुपया दे दे मुसीबत में, आपको एगो पेनी नहीं मिलने वाला है। लिख कर मेरे से ये बात जो है आप लिख करके कहीं छाप लीजिएगा, प्रिंट करके रख लीजिएगा, है कि नहीं। आज आप बात नहीं करिएगा अपने दोस्त से ना कि हमको पढ़ाई करना है, हमको बात नहीं करना है, आज आप आगे निकल जाइएगा। दोस्त हो सकता है आपको गाली दे कि घमंडी हो गया है, अब बात नहीं कर रहा है, तुम तो बड़ा आदमी हो गए हो, तुम तो कह रहा है, कहने दीजिए, तुम भी बड़ा आदमी बनो, तुम भी पढ़ाई करो, तुमको कौन रोका है।
तो उसको कह दीजिए ये बात, कुछ बड़ा बन जाइएगा ना, आप ही के क्लास का कोई लड़का डीएम बन जाएगा ना, डीएम या एसपी बन जाएगा ना, तो आप ही के क्लास का जो दूसरा लड़का होगा जो आपसे दुश्मनी रखता होगा, वो लड़का जो है ना अपने बच्चा सब में, अपने दोस्त में बताएगा कि फलाना जिला का जो डीएम है ना वो मेरा क्लासमेट है। जाएगा तो पहचानबो नहीं करेगा कि कौन है, लेकिन कहेगा कि फलाना, कोई रिश्तेदारी में कोई हो जाता है बड़ा आदमी तो लोग नहीं बोलता है कि फलाना है मेरे ननद के भाई के बेटा का साला का बेटा है, कोई जानता भी नहीं है। चिरकुट बन जाइएगा ना तो बाप पे पहचानने से इनकार कर देगा। 2 गो बेटा था, एगो डीएम था, एगो जो है बेरोजगार था, बेरोजगारवा बाप का डेली सेवा करे, डेली पांव दावे, ठीक है ना, आया मेहमान मिलने के लिए पांव ही दबा रहा है, बाप जो है तारीफ किसका कर रहा है, अपने डीएम बेटा का तारीफ कर रहा है। ई तो नालायक है, एक लात मारा धप से गिर गया, ठीक से पांव दबाओ, पांवे दबा रहे हैं बेचारा, तेल लगा रहा है, पांव दबा रहा है, कुछ काम आने वाला नहीं है। आप अपना काम खुद आइएगा और दूसरा कोई आपके लिए काम नहीं आने वाला है। लिख करके मेरे से ले लीजिए ये बात। एक चीज समझ लीजिए, आप समझ रहे हो ना कि बहुत लोग पढ़ने में तेज है, हम लोग के टाइम में इतना आईफोन नहीं हुआ करता था, हम लोग के टाइम में इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना, और फोन करते ही बिरयानी, रात में भूख लगा है कस के, पेट कोढ़ा हुआ है, कोटा में है, फोन मार दिए, बिरयानी आ गया रात में 2 बजे। हम लोग के टाइम में ये हुआ ही नहीं, होता ही नहीं था। भूख लगा है तो भाई भूख लगा है तो अब सुबह का इंतजार करिए, सुबह में चाय पोहा खा करके भूख मिटेगा। आज के डेट में हर चीज क्या है, आसानी से अवेलेबल है, डिस्ट्रैक्शंस आसानी से अवेलेबल है, तो डिस्ट्रैक्शंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही सफलता का चांसेस आपके लिए ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन से, जो आदमी डिस्ट्रैक्शन को अगर काबू पा लिया, डिस्ट्रैक्शन से, मोबाइल से दूरी बना लिया, दोस्त से दूरी बना लिया, समझे, वो आगे चला जाएगा। देखो घोड़ा जब दौड़ता है सब, तो घोड़ा दौड़ता है तो एक तो यहाँ पे ही लगाते हैं इस तरीके से, क्यों लगाते हैं, साइड गाना दिखे, टारगेट दिखे, बस। डिस्ट्रैक्शन अपना हटाइए, सीधे यहाँ पे कुछ लगाइए, भाई आपको अपने से मतलब रखना है, सेल्फिश हो जाइए। बहुत सख्त शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन हो जाइए सेल्फिश। बोलने दीजिए दोस्त को कि तो बदल गया ही, तो घमंडी हो गया, कह रहा है कहने दो, तुमको क्या करना है, तुमको अपना काम करना है कि नहीं। हर चीज में जो है लोग क्या कहेगा, लोग क्या सोचेगा। जुम्मा के अलावा कुर्ता पैजामा पहन लीजिए, लोग आए मौली साहब हो गई बड़ा, है कि नहीं। लोग का काम है कहना, आपका काम है अपना काम करना है। लोग का बतवे मत मानो, अपना काम करो, समझ रहे हो। नेक्स्ट हमारा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप क्या है, बोलो। 5वां है, सॉरी चौथा ना, चौथा है मॉलिक्यूल टाइप। मॉलिक्यूल टाइप AB5। मॉलिक्यूल टाइप क्या है, AB5। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। AB5 नहीं हुआ था ना, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। AB5 क्या है, इसको जरा सा समझिएगा। A है और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, इस तरीके से B लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, ये आपका B लगा हुआ है, देख पा रहे हो, ये AB5 हो गया। क्या है, AB5। इसका जरा सा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। पहला क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बताओगे बॉन्ड पेयर कितना है 5, लोन पेयर कितना है 0। 5 बोले तो क्या होगा, sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स ज्योमेट्री
और मॉलिक्यूलर शेप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप जरा सा देखते हैं कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 5 बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है बाबू? 5 बॉन्ड है, यहां पे समझिएगा 5 बॉन्ड है। तो ये मेरे पास 5 पेन है, पांचों बॉन्ड को इस तरीके से रखें और सारा बॉन्ड जो है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेगा, दूर भागेगा तो ऐसा तो होगा नहीं, एंगल तो बहुत कम मिलेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर तो होगा नहीं। AB4 के बाद से कोई प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है, AB3 के बाद से कोई प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता, सब स्पेशियल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये स्पेस में अपने आप को क्या करेगा? अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा? ध्यान दीजिएगा, होगा ये कि 3 बॉन्ड इस तरीके से एक प्लेन में ऐसे अरेंज हो जाएगा। 3 बॉन्ड देख रहे हो, इस तरीके से ऐसे अरेंज हो जाएगा प्लेन में। एक बॉन्ड इसके ऊपर और एक बॉन्ड इसके नीचे ऐसे ये चला आएगा। समझ पा रहे हो? एक बॉन्ड इसके ऊपर, एक बॉन्ड इसके नीचे, इस तरीके का ये है। ये 3 आप देख रहे हो, ठीक है ना? ये क्या है आपका? ये आपका नीचे 3 बेस और इस बेस के ऊपर एक ऊपर और बेस के नीचे ये वाला। ध्यान दे पा रहे हो? तो अब इसका शेप जरा सा समझते हैं कि इसका शेप क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो देखो यहां से इसे इमेजिन करो कि ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया और ये ऐसे जुड़ गया। क्या पिरामिड दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पिरामिड दिख रहा है। अच्छा, नीचे में क्या होगा? बोलो। नीचे में भी एक पिरामिड दिख रहा है। एक पिरामिड ऊपर दिख रहा है, एक पिरामिड कहां दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। तो 2 पिरामिड हो गया। तो 2 पिरामिड को क्या कहेंगे? बाई पिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई पिरामिड। अब जरा बेस देखो, ये ट्रायंगुलर बेस है क्या? ये बेस क्या है? ये बेस आपका ट्रायंगुलर बेस है। तो बेस हो गया ट्राइगोनल। ट्रायंगुलर मतलब ट्राइगोनल, 3 कुनिया, 3 कुनिया। तो क्या होगा? ट्राइगोनल, ऊपर एक पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिड इसका शेप हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे समझिएगा कि ये ए है, इस तरीके से ये आपका बी हो गया, ये आपका ट्रायंगुलर बेस हो गया। क्या हो गया? बोलो। ये आपका ट्रायंगुलर बेस हो गया। समझ पा रहे हो? ऊपर एक बेस, ऊपर बॉन्ड और नीचे बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, तो इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिड बोलेंगे। कैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा? ये ऊपर वाला इस तरीके से एक ट्रायंगल जो है इस तरीके से क्या कर दीजिए? बोलो। इस तरीके से आप लेकर के आइए। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे लेकर के आइए। कोई दिक्कत यहां पे? और एक पीछे में है। देख पा रहे हो? ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है। बोलो। एक ऊपर ट्रायंगल है और नीचे भी क्या होगा? एक ट्रायंगल आपका नीचे आएगा, इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है? कोई दिक्कत? एक इधर से आएगा और एक
बोलो, उधर से आएगा ये वाला, ये ऐसे देख पा रहे हो, एक ट्रायंगल नीचे, एक ट्रायंगल ऊपर, सॉरी एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बोलो, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत यहां पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब जरा सा इसके एंगल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शेप भी वही होगा, मॉलिक्यूलर शेप भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर शेप भी जो होगा वो क्या होगा, वो भी वही होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा। मॉलिक्यूलर शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे, एक चीज का जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, इसके जरा सा शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगुलर पार्ट, समझ पा रहे हो, और ये वाला कौन सा पार्ट है, हाँ ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, तो देखो आपको पता है ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। तो ध्यान दोगे, ये आपका है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये देखो, ये तीन जो बेस है ऐसे होता है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। तो यहां पे देखो ये इक्वेटर के जैसा है क्या, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं, ट्रायंगुलर बॉन्ड जो होता है वो इक्वेटर की तरह है। तो ये जो ट्रायंगुलर बॉन्ड्स होता है नीचे वाला ट्रायंगुलर पार्ट का, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड। ये तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड है, समझ पा रहे हो, ये इक्वेटर, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो लाइन होता है अर्थ का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो ये जो बॉन्ड है एक ऊपर में और एक नीचे में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड। तो ये हो जाता है आपका एक्सियल बॉन्ड। तो बॉन्ड्स अलग अलग हैं, एक्सियल है और इक्विटोरियल है। अब जरा एंगल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। किसके ऊपर बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एंगल्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझोगे, एंगल के लिए हम लोग बात करेंगे तो ध्यान दोगे, ये आपका ट्राइगोनल वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर एक्सियल, इसके ऊपर ये एक्सियल। तो देखोगे, ये जरा एंगल बताओगे कितना होगा, ये वाला 120, कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री। कोई टेट्राहेड्रल है क्या स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री ये खराब है क्या, वो रामराज मोड़ वाले मास्टर साहब के पास जाते हो क्या मैथ पढ़ने के लिए, आज जो बकर बकर बकवास करते हैं, उन्हीं के पास जाते हो ना, पता है ना उनको, इसीलिए मैथ कमजोर है तुम्हारा। वीडियो काट के दिखाना सर को है कि बोल हो रहे हैं, शब्द भी उन्हीं का है। ध्यान दोगे, क्या होगा, बोलो, 120, ये 120 और ये वाला 120। कोई दिक्कत यहां पे, यानी इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो होंगे वो कितने के होंगे, 120 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे, 120 डिग्री के। अच्छा, एक्सियल और इक्विटोरियल का एंगल कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। देख पा रहे हो कितना है, 90 डिग्री है। एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। देख पा रहे हो, ये 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम। अब एक ठो इसका एग्जाम्पल करते हैं।
ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है PCl5। एग्जाम्पल क्या है बोलोगे? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड काफी कमाल का कंपाउंड है, हम लोग को पढ़ना है। कहां पे पढ़ना है? पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना है, क्लास 12th में। और आपके बुजुर्ग लोग जो है कह गए हैं कि 11th की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कहां आना है? सीधे 12th में आना है, क्योंकि भैया अपना तो जीवन कबाड़ चुके। भैया प्राइवेट फटीचर कॉलेज जो है मध्य प्रदेश के राजधानी में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट फटीचर कॉलेज कितना आता है? सब मेरे को कॉल वॉल आता है कि बच्चे हैं, सर बच्चा दीजिए सर। हम कहां से दे? हम कहीं कौन सा तरीका है भाई? है? बच्चा दीजिए सर, व्हाट इज दिस? है मास्टर को पिल्ला समझे हो? ये एक साथ 8 को बच्चा दिए हैं, आंखें खोलेगा तो 2 ठो हमको भी दीजिएगा, पालेंगे, है कि नहीं? ये कौन सा तरीका है भाई? है कि नहीं? तो आता होता है तो प्राइवेट फटीचर इंजीनियरिंग कॉलेज का जानते हो खासियत क्या होता है? वहां से पब्लिक निकलता बेरोजगार, ताजा ताजा बेरोजगार, है कि नहीं? जानते हो हम लोग के टाइम में तो इंजीनियरिंग का मतलब कि चले गए, इतना रगड़ता था सब कि आपका हालत खराब हो जाता था। प्रैक्टिकल मतलब कि सुबह से लेकर के शाम तक 2 हिस्सा में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में थ्योरी पढ़ रहे हैं और सेकंड हाफ में प्रैक्टिकल्स हो रहा है कि नहीं? कौन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता था जो मेरे कॉलेज, अच्छा कॉलेज में जाइएगा तो प्रैक्टिकल होगा। और सब ये चिरकुट प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है ना कि फर्स्ट हाफ में आपका थ्योरी हो रहा है, सेकंड हाफ में प्रैक्टिकल है ही नहीं है। बच्चा बैठा हुआ है, अंताक्षरी खेल रहा है, कपल्स बन रहा है, कपलिंग हो रहा है। और वहां से आप पास आउट होइएगा तो आप क्या बन के निकलिएगा? बेरोजगार बनिएगा ना, ये इंजीनियर बन के निकलिएगा, भिखारी इंजीनियर, है कि नहीं? अरे डीएम साहब भी आए हुए हैं, एक तो रील वायरल हो रहा है क्या चीज? हाँ उसका एक ठो और देखे थे, उसमें कह रहा कि गाड़ी से आता कहता पापा मैं सिंगर बन गया हूँ, तो गाओ, तो एक ठो म्यूजिका नहीं आ रहा है, ठीक है ना? गाता तो भी बाप जो है डंडा लेकर के निकलता है कि नहीं? ध्यान दोगे तो PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पी ब्लॉक एलिमेंट जब आप पढ़ोगे कहां पे? 12th में, तो ये आपको वहां पे स्ट्रक्चर बनवाने को मिलेगा। हम तो स्ट्रक्चर बना के निकल लेंगे, बाकी फंसिएगा आप, है कि नहीं? हम तो रिपीट करने जाएंगे क्या वहां पे? पागल हैं, हमको सिलेबस खत्म करना है कि वापस से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे? हम तो पढ़ाने वाले नहीं हैं क्लास 12th में। हाँ इतना है कि भाई मेरे पास बच्चा रहेगा तो समझ में आएगा, हाँ, लेकिन जो 11th क्लास से मेरे से पढ़ा है उसका लेवल यहाँ रहेगा, जो 12th में आया है उसका लेवल यहाँ रहेगा। ये डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में, बात समझ रहे हो? ये चीजें हैं तो ध्यान दोगे। PCl5 पता नहीं यार, तुम लोग अच्छा जानते हो यार, अगर राय लेना है ना तो कायदे के आदमी से राय लिया करो, है कि नहीं? राय लेना है तो किससे लो? कायदे के आदमी से, किसी टीचर से पूछो या किसी ऐसे भैया से पूछो जो जेन्युइनली पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? छपरी भैया से राय लीजिएगा तो खुदे जो है छपरी नालायक है, वो क्या राय देगा? अपने हिसाब का राय देगा, है कि नहीं? कहेगा कि पीला टी शर्ट पहनो, स्टील का चश्मा लगाओ, KTM बाइक खरीदो, आईफोन रखो, स्टिंग पियो, छपरी की सारी अलामतें जो है आपके अंदर में नाजिल कर देगा, है कि नहीं? ये अलगे ब्रीड है सर, इन सबों का सरकार के लिए, सरकार को कुछ करना चाहिए।
खपरी नया ब्रीड आ रहा है, हैं? क्या? अरे नहीं, ये सब लानत, मतलब क्या कहा जाए, लानत भी मारा जाएगा ना तो कम है। ये क्या कर रहे हो, टी शर्ट से मुंह ढक रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या? अरे वो थोड़ी ना है, ध्यान दोगे? अरे मेरे क्लास में कोनो नहीं है। केटीएम बाइक बर्बाद हो गया खपरी सबके चक्कर में। मेरी वाइफ जो है एनिवर्सरी गिफ्ट हमको दी थी, फुल कॉलेज वाला पीला कलर का टी शर्ट निकला, आज तक पहन पे नहीं किए, कहती है बार बार लेके घूमती है कि पहन के जाइए, हम कहना ना, उसका पूरा मतलब येलो कलर बर्बाद कर दिया सब। केटीएम बाइक बर्बाद हो गया, अब तो आईफोन के पीछे पड़ा। एक तो छपरी को देखे बुलेट, हम बुलेट खरीदने वाले थे, फिर कैंसिल कर दिए प्रोग्राम। देखे कि साला देह में जान नहीं, अब बुलेट जो है लेके जा रहा है कि नहीं? अरे उसको नहीं बोल रहे रे, अबे वो थोड़ी ना है। ध्यान दोगे, ये PCl5 का लुईस स्ट्रक्चर, तो जरा इसका क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बताओ 11 बज गया, क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बताओ, 5 लोन पेयर 0, 5 बोले तो क्या होगा, sp3d हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और क्या हो गया, हाँ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये ऐसा होगा क्या, ये आपका ट्रायंगुलर पार्ट, और फिर Cl ऊपर और फिर Cl नीचे, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड डल या पिरामिड। अच्छा, और मॉलिक्यूलर शेप क्या है, मॉलिक्यूलर शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिड। कोई दिक्कत? एक और इंपॉर्टेंट चीज इस शेप के अंदर में बताएंगे, लेकिन उसको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करने का है। चलो छापो। हेलो।